नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे के सारे लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप में से कुछ लोग पहचान पा रहे होंगे मेरे पीछे, तो मैं घर आ गई हूँ और मेरे को घर आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मेरे को यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी छुट्टियाँ थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी छुट्टी घर पे स्पेंड की जाए, क्योंकि मेरे को घर आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। इसलिए मेरा घर जाने का काफ़ी लंबे टाइम से प्लान था और मन भी था। और इस बार ख़ास बात तो ये भी है कि मैं स्पेशली वोट देने आई हूँ, मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट वोट। मतलब इससे पहले भी मैंने वोट दिया है, पर एमएलए के हुए थे ना इलेक्शन, उस टाइम दिया था। ये वार्ड पंच वाले जो भी वोटिंग होती है, इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ। तो आज है हमारे गांव में वोटिंग, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी अपनी ज़िंदगी का पहला वोट ऐसे देना एक्साइटमेंट वाली बात तो है ही। और आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, ये है पूरा का पूरा जैसे मेला लगा होता है ना, पूरे के पूरे पोस्टर चेप के रखे हुए हैं। जो भी आता है वो अपने पोस्टर चेप के जाता है। और आजकल तो ऐसे हो गया कि रोज़ नए से नए लोग देखने को मिलते हैं घर में। कभी कौन आता है, कभी कौन आता है, जिनको अपनी लाइफ टाइम ज़िंदगी में नहीं देखा वो भी लोग आते हैं, हमें वोट दो, हमें ऐसे करो, हमें वैसे करो। तो आजकल के दिन काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे लगता है कि कुछ बड़ा हलचल भरा चला हुआ है पूरे के पूरे गांव में। और आज का मौसम कुछ बारिश वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। 2-3 दिन तो धूप थी, पर आज बादल आ गए हैं। और आप यहाँ पे मेरे दादाजी को देख सकते हो, जो वोट डाल के आ गए हैं। ये सुबह ही चले गए थे 7 बजे। हाय दादा, डाल दिया वोट, हो गया। दादाजी हमारे फर्स्ट वो है जो सबसे पहले वोट डाल के आए हैं। तो चलो दादाजी से पूछते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। डाल दिया वोट? डाल दिया। अच्छा लगा? अच्छा था सब कुछ? अच्छा। मेरे दादा मेरे से बोल रहे हैं कि तू इतना बोल के, ये तुम लोग जो बोल बाल के पैसे कमा लेते हो, इनको तुम डालते कहाँ? मैं बोल रही हूँ कि नहीं दादा, अभी मैं इतने पैसे नहीं कमाती हूँ। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तूने अभी जो ये बोला है ना, इससे भी तूने पक्का पैसे कमाए होंगे, इन पैसों को तुम डालते कहाँ हो? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। फिलहाल दादा को लगता है कि अगर हम ऐसे नॉर्मली थोड़ी एक वीडियो भी बनाएं तो उससे हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। खैर उसको छोड़ते हैं। मैं यहाँ के मौसम की बात कर रही थी कि जो धर्मशाला में जब मैं थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट ब्लॉग में देखा होगा। वहाँ तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे को इतनी राहत, इतना सुकून है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मेरे को ठंड लगने स्टार्ट हो गई है। और मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं अपने प्यारे से कोको को भी अपने साथ लेके आई हूँ। इसे यहाँ पे आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो इसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी। और जो लोग भी मेरे से बार बार शॉर्ट ब्लॉग में बोलते रहते हैं कि इसकी आंखों के बाल हटा दो, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि इसकी एक आंख जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस साइड वाले बाल इसके ज़्यादा दिखते हैं, तो इस साइड वाले बाल काटने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक आंख है ही नहीं। इसकी सिर्फ एक ही आंख है, जिसके बाल हम टाइम टाइम पे मतलब ट्रिम कर देते हैं। और एक साइड वाली आंख तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल कोको को वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जा रही हूँ, थोड़े टाइम में कोको को भी थोड़ी ठंडक महसूस होनी चाहिए। हमेशा की तरह मेरी माता जी अपनी फेवरेट जगह पे बैठी हुई है। ये यहाँ पे बैठे रहते हैं सारा दिन। ये फेवरेट है जगह? हाँ, वैसे ना हमारे कल होमस्टे में गेस्ट आए थे और उन्होंने मम्मी की इस जगह की इतनी तारीफ़ की है, इतनी तारीफ़ की है। उनका कहना था कि हमें माता जी की ये जगह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ का सामने का व्यू बहुत अच्छा लगता है। और हमें जगह मेरी अच्छी बैठने के लिए। उसके बाद मम्मी इतना इम्प्रेस हो गए हैं ना, अब तो मम्मी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये जगह कितनी अच्छी है, ये जगह मुझे बहुत अच्छी मेरे को कितने साल हो गए, तेरे को पता है? हाँ, वैसे ही मम्मी की फेवरेट जगह है। मम्मी यहीं पे बैठते हैं, खाना भी इनफैक्ट यहीं पे खाते हैं और सारा दिन यहीं पे बैठते हैं। और जब शाम होती है तभी अंदर को जाते हैं। तो हम तैयार हो चुके हैं। तैयार तो क्या, मतलब थोड़ा मुंह वगैरह धो लिया है। और अभी मैं और पल्लू जा रहे हैं वोट डालने। मम्मी वगैरह आगे चले गए हैं। और फर्स्ट बार जा रही ना। हाँ, मैं इससे पहले मैंने दिए हैं। मैंने बोला पहले एमएलए के थे शायद, उनके दिए थे। मतलब ये वार्ड पंच वगैरह वाले जो है वो मैं फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ। और वोट से ज़्यादा मेरे को खुशी है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद अपने एमएलए के, एमपी के, फिर ने तो सारे वोट दे के रखे हो भाई। इसे गुप्त मतदान का इतना वो है कि अपने घर वालों को भी नहीं बताती कि ये किसको वोट देने वाली है। इतनी चालाक लड़की है। मैं सुबह से पूछ रही हूँ कि तूने किसको वोट देना। मतलब मेरे को तो 2-3 कैंडिडेट के नाम ही आते हैं मैक्सिमम, तो मैं इसको सुबह से पूछ रही
पूछूं कि किसको वोट देगी, किसको मैं वोट देगी। पिछले 1 महीने से डिसाइड करके रखो किसको देना, बताऊंगी नहीं। और ये बता नहीं रही, इसने ना मम्मी को बताया, ना भाई को बताया, और ना ही मुझे बता रही है कि किसको वोट देगी। खैर जिसको भी दे वो जीत जाए, वरना मेरे को तो लगता है कि पल्लू जिसको भी हर साल वोट देती है वो ऐसी हार ही बात जाता नहीं, है। ऐसी बात नहीं। बेचारा बैड जिसको लक मैंने है। पिछली बार वोट दिए तो वो सारे जीत गए, बस एक नहीं जीता। और मेरी बारी को तो मेरे को पता नहीं, मैंने तो सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार वोट दिया है। और वोट यहाँ पे हमारे स्कूल में है, जहाँ पे हम 1st से लेकर 5th तक पढ़े हैं। तो मैं स्कूल को भी काफ़ी लंबे टाइम बाद जा रही हूँ। कोको को हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसे हम साथ में लेके जाएंगे तो वहाँ हम जब काम करने लगेंगे तो ये उधर उधर भाग जाएगा। ठीक कोको, हम आए, ठीक है, बाय 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 कोको। और जैसे कि सुबह मैंने आपको मौसम बताया था कि थोड़ा थोड़ा बारिश वाला था, उसके बाद बारिश स्टार्ट भी हो गई थी, पर अब फिर से मौसम ऐसा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ से पूरा का पूरा घना जंगल है। और जैसे कि आपको भाई के व्लॉग में भी पल्लू देखने को बोला था ना कि कितने भालू थे। और रात के टाइम अगर आप हमारे गाँव में आ रहे हो तो प्लीज़ रात के टाइम यहाँ पे घूमना सख्त मना है, क्योंकि आप इन जंगलों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे रात के टाइम तो आपको भालू मिलने के फुल ऑन चांस हैं। तो अभी हम वोट दे के वापस आ चुके हैं और आप मेरे पास ये जंगल देख सकते हो। ये पूरा ही अरे परे पूरा का पूरा जंगल है। डाल दिए गाइस। और गाइस पल्लू ने मेरे को अभी तक नहीं बताया कि इसने किसको वोट डाला। अब तो बता दे, अब तो सब कुछ हो गया है। नहीं, जब रिजल्ट भाई आएगा इतना उसके क्या बाद- प्राइवेट, रिजल्ट आएगा तब तो जो जीतेगा तो बोल देगी कि मैंने उसको डाला। ये कौन सी बात हुई? ऐसा जो मेरा वोट होगा मैं उसको ही बोलूंगी कि हाँ फिलहाल मैंने इसको वोट दिया था। आज मैंने भी, आप देख सकते हो, वोट डाल दिया है। और वोट डालने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपका एक वोट कितनी अहमियत रखता है। बहुत ज़्यादा। आप पूरी की पूरी पावर दे रहे हो 5 साल तक किसी एक इंसान को कि वो आपके गांव के बारे में सोचे, वो आपके गांव का विकास करे। हमारी वो पिछली पंचायत नहीं हमारे गांव से उसमें जो है वो जीता, जो वो सिर्फ एक वोट से जीता है। सोचो मतलब आपके एक एक वोट की कितनी अहमियत है। आप किसी को पावर दे रहे हो 5 साल के लिए रूल करने की कि वो किस हिसाब से आपके गांव का विकास होगा। अगले 5 सालों में आपके गांव की क्या हालत होगी, कितनी डेवलपमेंट हुई होगी, वो उस इंसान पे निर्भर करता है। मतलब कितनी बड़ी बात है ये मेरे को। बहुत ज़्यादा बड़ी। पल्लू तो इतनी कोई लंबी तो है नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाए। पल्लू की आप साहस देखो इसका, इतनी दूर, ये इतना दूर पेड़ है और इसने यहाँ पे मेरा सहारा लिया हुआ है। और ये अखरोट तो वैसे कच्चे हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ये अभी कच्चे अखरोट, बट ये इनका अखरोटों के जो पत्ते होते हैं ना, इससे इतनी अच्छी दातुन लगती है। हार गई ना, मैंने बोला था कि मत कर। मेरी बातें कभी भी नहीं माननी होती। तो मैं बता रही थी कि इसके जो पत्ते हैं इससे इतनी अच्छी दातुन लगती है। अगर 2 मिनट अपने दांतों पे घिस लो ना तो आपके दांत पता है कैसे हो जाएंगे पल्लू, बिल्कुल रेड, और ये मसूड़े और जो रेड बिल्कुल टमाटर की तरह। मतलब दांत नहीं है, मेरे बोलने का मतलब वही था। जो आपको मेरे गांव में भांति भांति के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये सेब का पेड़ है, ये नाशपाती का पेड़ है, ये दाड़ू बोलते हैं हम इसको। उसके बाद ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब डिफरेंट वैरायटी के पेड़ हैं। और हमारे पास एक अंगूर का पेड़ भी। जब मैं छोटी थी ना तब हमारे घर के पास, आप वो वाली जगह देख रहे हो, वहाँ पे हमारे घर के पास एक अंगूर का पेड़ भी था। वहाँ पे इतने टेस्टी अंगूर लगते थे, इतने ज़्यादा, पर बाद में पापा जी ने उसे कटवा दिया क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका था और उसकी जड़ें वगैरह वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और क्या करते थे कि मेरे दीदी और भाई जो थे तो वो भी थोड़े छोटे थे, तो वो उस पर हमेशा चढ़ जाते थे और पापा को हमेशा डर रहता था कि कहीं इस पे चढ़ के ये टूट ना जाए, कभी ये लोग नीचे ना गिर जाएं। तो जब वो पेड़ कटवाया था तब मुझे इतना बुरा लगा था, इतना ज़्यादा बुरा लगा था। मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि ऐसा क्यों किया बिना वजह से। पर अब मैं सोचती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसे काटना ज़रूरी था, वरना बहुत नुकसान हो सकता था। और हमेशा की तरह कोको की एक्साइटमेंट वैसे ही बरकरार रहती है जहाँ बाहर से अगर लोग आए तो आजा कोको आजा। और यहाँ पे वोट डाल के आ चुके हैं। मम्मी इससे पूछो इसने किसको वोट डाला।
अभी नहीं बताना ये होता मतदान मैं जानना चाहती हूँ किसने किसको वोट डाला। मैं इससे कितने दिन हो गए जब से मैं आई हूँ तब से पूछी जा रही हूँ कि तू किसको वोट डालेगी। मतदान होता है, इसको बताते नहीं किसी को दिया। गुप्तदान, ये कौन सा गुप्त मतदान है यार? अपने घर वालों से क्या गुप्त मतदान होता है? हम तो एक यूनिटी है ना। बता दूंगी मैं तुझे। ये बड़ी चालाक है मम्मी, बाद में जो जीतेगा ना उसको बोल देगी कि मैंने उसको वोट डाला था। मेरे को लगता है ऐसे नहीं बोला, जिसको दिए उसको। मेरे को तो पता है मम्मी ने किसको दिया है, तेरे को नहीं पता ना। हमें पता। ये खुद का वोट नहीं बता रही मैं।